स्टॉक्स लो बढ़ा देता हूँ। क्या बढ़ाना है, तूने लिखा था पॉजिटिव फॉर्म में बढ़ा देता हूँ मुझे। हाँ करा दिया था। टर्मिनल वेलोसिटी कराना था, टर्मिनल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। पीछे वाले बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। देखिए भैया कोई चीज गिरती है तो उसकी स्पीड लगातार ग्रेविटी की वजह से क्या होती है, बढ़ती रहती है। ग्रेविटी लगातार उसकी स्पीड को क्या करती है, बढ़ाती रहती है, ठीक है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ाती है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ाती है, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ना क्या होती है, बंद हो जाती है। उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया, टर्मिनल वेलोसिटी। कोई चीज गिरती है, दोबारा बोल रहा हूं भैया, कोई चीज हवा के अंदर गिरती है तो नीचे गिरते वक्त उसकी स्पीड बढ़ती है स्टार्टिंग में, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंचने के बाद उसकी स्पीड बढ़ना क्या होती है, बंद हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं भैया, टर्मिनल वेलोसिटी। एंड की वेलोसिटी, टर्मिनल मतलब क्या होता है, एंड, एंड की वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखिए होता क्या एक्चुअली, आपको बता दूं भैया एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है यहाँ पर, कि एक बॉडी गिर रही है, ध्यान दीजिए, ये बॉडी गिर रही है, तो अगर इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स क्या लगता है, ग्रेविटी लगती है। क्या लगती है, ग्रेविटी मतलब वेट, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण बस फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया, तो भैया जैसी फोर्स जीरो होगा वैसे ही इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स की वजह से क्या होता है, बॉडी एक्सीलरेट करती है। और अगर फोर्स जीरो हो गया तो बॉडी भी क्या होगी, एक्सीलरेट करना बंद कर देगी, बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और जब बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो आता है तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ध्यान दीजिए, बड़ा आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी लिखना नहीं है आपको, जब मैं लिखवाने लगूंगा तभी लिखना आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए भैया, ये एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी क्या है, ρ1 है। क्या है, ρ1 है। ये एक फ्लूइड के अंदर गिर रही है। क्या है, एक फ्लूइड है, फ्लूइड में भी एयर, लिक्विड या फिर कोई और चीज नीचे गिर रही है। तो किस वजह से गिर रही होगी, कोई बता सकता मुझे, इसके गिरने का कारण बता सकता मुझे, नीचे गिरने का, वेट या ग्रेविटी। नॉर्मली वेट क्या, ग्रेविटी और वेट एक ही है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं वेट, जिसकी वजह से गिर रही है, वेट, वेट की वजह से नीचे गिर रही है। आपको पता भी है जैसे कि ये फ्लूइड में गिर रही है, तो जब कोई चीज फ्लूइड में जाती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, ब्योंसी। क्या कहते हैं इसे, तो जैसे ये फ्लूइड के अंदर गई वैसे एक फोर्स लगने लगा, ब्योंसी। क्या लगने लगा, एफ बी, ब्योंसी, जो कि आपको पता है हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। कैसे लगता है, स्पेस में कोई ब्योंसी नहीं लगती, क्योंकि स्पेस में कोई फ्लूइड नहीं होता, एयर वेयर नहीं होती। और हमारे एटमॉस्फेयर में ब्योंसी लगती है, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर एयर से मिलकर बना है। एयर क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड जब बॉडी जाती है वहां पर, उस जगह पर जाएगी फ्लूइड के अंदर, तो वो वहां के फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देगी। आपको पता है जहां पर फ्लूइड डिस्प्लेस होता है तो वहां पर लगता है एक फोर्स, जिसको हम ब्योंसी कहते हैं। याद है नहीं याद है, याद है, याद है, चलो ब्योंसी। तो ऊपर की तरफ ब्योंसी लग रही है आपकी, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, आपको पता है एक फोर्स होता है जब कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर मोशन करती है, तो वहां पर एक और फोर्स लगता है जिसको हम विस्कस ड्रैग कहते हैं। याद है, जब फ्लूइड के अंदर कोई चीज मूव करती है तो वहां पर एक फोर्स लगता है, विस्कस ड्रैग, जिसका फॉर्मूला आपको बता दूं भैया, विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ में हमने देखा था, 6 पाई ईटा वी आर। ये विस्कस ड्रैग था। क्या था ये, विस्कस ड्रैग, विस्कस और ड्रैग था। ये अपोजिट टू द क्या लगता है, अपोजिट टू द मोशन, रिटार्ड दी, रिटार्ड, रिटार्ड दी रिलेटिव वेलोसिटी। ये मैंने पढ़ा था आपको स्टोक्स लॉ में। स्टोक्स लॉ में बताया था मैंने कि भैया जब कोई बॉडी चलने लगती है तब लगता है ये, क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी आ रही है। अगर वेलोसिटी आ रही है इसका मतलब वेलोसिटी जीरो कर दो तो विस्कस ड्रैग भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी रहेगी तभी रहेगा ये लगेगा। कोई अरे देखो, हाँ आप नॉर्मली देख लो ना, अगर पानी के अंदर आप हाथ रेस्ट में रखो तो आपके हाथ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही आप हाथ को मोशन में लाते वैसे ही आपके हाथ पे क्या होता है, फोर्स लगना चालू होता है, जो कि आपकी मोशन को अपोज करता है। याद है, तो विस्कस ड्रैग जब लगता है, देखिए ब्योंसी तो बॉडी रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे, वेट और ब्योंसी तो हमेशा लगेंगे, लेकिन वो जो विस्कस ड्रैग है वो जब भी लगेगा जब बॉडी क्या होगी भैया, मोशन में होगी। समझ गई, अगर बॉडी रेस्ट में रहेगी तो विस्कस ड्रैग की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो।
समझ गया? तो भैया स्टार्टिंग में क्या था, अभी मैं लिख दे रहा हूं एफ डी। एफ डी बोले तो विस्कस ड्रैग, और एफ बी बोले तो बियोंसी। क्या है? एफ बी है बियोंसी, और ये फ्लूइड के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। क्या होती है? अगर एक बॉडी डूबी है, उसने कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस किया, तो इसके ऊपर लगातार कहीं पर भी रहेगी, यही वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू। और एफ डी वेट, डब्ल्यू क्या है? वेट। क्या है? और ये क्या लगता है भैया? डाउनवर्ड। और ये क्या है? एफ डी विस्कस ड्रैग। और ये जब भी आता है जब बॉडी क्या हो भैया? वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0। जब वेलोसिटी क्या हो? 0 से ज्यादा हो, तभी लगे, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है भैया? तो जैसे ही मैंने देखिए, जिस फ्लूइड के अंदर गिर रही है बॉडी, उसकी डेंसिटी क्या है? ρ2 है। क्या है? ρ1 क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ फॉलिंग बॉडी, जो बॉडी गिर रही है ना, उसकी डेंसिटी क्या है? ρ1 है। और ρ2 क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ जिस फ्लूइड में गिर रही है उसकी डेंसिटी क्या है भी आपकी? ये जो फ्लूइड है जिसमें के अंदर ये गिर रही है, उसकी डेंसिटी क्या भी आपकी? ρ2 है। क्या है? ρ2 है। अब देखिए भैया, स्टार्टिंग में एक एग्जांपल ले रहा हूं मैंने, मान लिया भैया, अच्छा वेट भी यहां पे क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। क्या रहेगा? किसी बॉडी का वेट किसी प्लैनेट पे क्या रहता है भैया? कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटी चेंज नहीं होती। अगर ग्रेविटी चेंज ना हो तो वेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज मैंने मान लिया 10 न्यूटन है। क्या है ये? 10 न्यूटन है। और ब्योंसी मान लीजिए आपकी 2 न्यूटन है। क्या लगी? जब बॉडी स्टार्टिंग में, और एक बात बता दूं, अगर आप किसी भी चीज को ड्रॉप करते हो, हमने इस बॉडी को ड्रॉप किया इस फ्लूइड के अंदर, तो जब आप ड्रॉप करते हो ना, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? ड्रॉप करने के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है आपकी? 0। इन केस ऑफ ड्रॉपिंग, यहां पे लिख देना, इन केस ऑफ ड्रॉपिंग। अरे जब मैंने ये ड्रॉप कर रहा हूं तो ये चल रही है क्या अभी? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जब मैंने ड्रॉप किया तो ये रेस्ट में ही थी ना, चल तो नहीं रही थी ना। तो ड्रॉप करने के दौरान में जब आप ड्रॉप हाथ से छोड़ते हो, तब तक तो चल नहीं रही थी ना बॉडी। तो ड्रॉपिंग के केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इक्वल्स में 0 होती है ड्रॉपिंग के केस में, ध्यान रखना। ठीक है? तो जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया था, तो आपको पता है वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। वेलोसिटी 0 थी तो विस्कस ड्रैग क्या था? 0 था। विस्कस ड्रैग क्या था? 0 था। इस फोर्स की वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में 0 है। इसकी वैल्यू क्या है? 2 न्यूटन है। नीचे वाले की क्या है? मैं एक एग्जांपल लेके कर रहा हूं। ठीक है? एग्जांपल के बाद मैं मिटो दूंगा इस चीजों को। ठीक है? तो ऊपर कितना फोर्स लग गया? ये 0, ये 2 और ये 10। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 2 न्यूटन। नीचे कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। नेट फोर्स कहां पे लग रहा है? नीचे। कितना? 8 न्यूटन। और 8 न्यूटन फोर्स क्या करेगा? जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो बॉडी उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करती है। क्या करती है? एक्सेलरेट करने का मतलब है उसकी स्पीड क्या होगी? अब बढ़ेगी। क्या होगी? अब उसकी स्पीड क्या होगी? उस नेट फोर्स की वजह से बढ़ गई, कुछ बढ़ गई। और जैसी स्पीड आई तो वैसी क्या हुआ? विस्कस ड्रैग भी आ गया। क्या आ गया? जैसे ही बॉडी मोशन में आई वैसी क्या लगने लगा इसके ऊपर? विस्कस ड्रैग। आप देख रहे हो जो विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला, उसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी के विस्कस ड्रैग क्या होता है? डायरेक्टली होता है। ठीक है भैया? वेलोसिटी के, जो बॉडी की वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी के विस्कस ड्रैग का, आप हाथ तेज चलाओगे तो आपके हाथ पे ज्यादा फोर्स लगाएगा फ्लूइड, हाथ स्लोली चलाओगे तो आपके हाथ पे कम फोर्स लगेगा। ठीक है? अब देखिए क्या होता है। स्टार्टिंग में बॉडी की वेलोसिटी 0 थी, ऊपर ये 2 न्यूटन का फोर्स हमेशा एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि आपको बता दिया भैया बियोंसी क्या होती है भैया? बियोंसी कांस्टेंट होती है। और वेट भी क्या होता है भैया? कांस्टेंट होता है। लेकिन विस्कस ड्रैग क्या होता है भैया? वेलोसिटी के डायरेक्टली होता है, इसलिए वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो स्टार्टिंग में 0 था, तो ये 0, ये 2, ये 8, सॉरी 10। तो नेट फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। 8 न्यूटन। उस 8 न्यूटन की वजह से बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट करेगी, कुछ देर बाद क्या होगी? उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी आते के साथ ही विस्कस ड्रैग भी आ गया। विस्कस ड्रैग आ गया, मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पर वो 4 न्यूटन है। क्या है? ये तो 2 ही रहेगा और ये 10 ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो गया? 4। ऊपर कितना फोर्स लगने लगा? 6। नीचे कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है नीचे? 4 न्यूटन। अब फोर्स की वैल्यू कम होगी। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अब आपकी फोर्स की वैल्यू जो होगी कम होगी है। ध्यान दीजिए भैया, अभी आपके फोर्स की वैल्यू कम होगी है, लेकिन फोर्स अभी भी लग रहा है। तो एक्सेलरेशन तो कम होगा, लेकिन वेलोसिटी फिर क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि नेट फोर्स अभी भी लग रहा है।
बेशक कम हो गया है, लेकिन नेट फोर्स अभी भी लग रहा है। इसकी वजह से बॉडी क्या होगी, अभी भी एक्सेलरेट करेगी। जब एक्सेलरेट करेगी तो वेलोसिटी और बढ़ेगी, वेलोसिटी और बढ़ेगी तो विस्कस ड्रैग क्या होगा, और बढ़ेगा, बढ़ेगा। और विस्कस ड्रैग और बढ़ेगा तो मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पर हो गया ये 6 न्यूटन, कितना हो गया। अब ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है नीचे, 2 न्यूटन। अब फोर्स कम हो गया, एक्सेलरेशन और कम हो गया, लेकिन अभी भी बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है, तो बॉडी अभी भी एक्सेलरेट करेगी, बॉडी की स्पीड अभी भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ गई। अरे बहन फोर्स लग रहा है, नेट लग रहा है ना, फोर्स कम हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी होगा। जब तक फोर्स लगता रहेगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ठीक है। अब देखिए किसी भी इंस्टेंट पर अब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, और वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो विस्कस ड्रैग की जो वैल्यू है वो हो गई है भैया, मान लीजिए आपकी 8 न्यूटन। क्या हो गई है, 8 न्यूटन। तो ऊपर कितना फोर्स लगने लगा, नीचे कितना लग रहा है, ऊपर नीचे दोनों फोर्स क्या हो गए, बराबर। नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होते के साथ ही बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। क्या होता है भैया, और जैसे ही बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है, बॉडी की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या होती है, अभी बताया था मैंने, जैसे ही बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, तो बॉडी की वेलोसिटी जो भी होती है अब कांस्टेंट आती है। अब आगे वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती। इसी मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया, टर्मिनल वेलोसिटी। समझ गया। तो ये ध्यान रखना भैया कि जब मैं करूंगा, अब ये मिटो रहा हूं ये एग्जांपल, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, और बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी ना भैया। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बाद वेलोसिटी बढ़ना क्या होगी, बंद हो जाएगी। ठीक है भैया। तो एट एनी इंस्टेंट में नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या, कि नीचे का फोर्स बराबर में ऊपर का फोर्स, यानी टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर में टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है बेटा, एफ बी प्लस एफ डी, है ना, एफ बी प्लस एफ डी। और डाउनवर्ड फोर्स कितना है भैया आपका, वेट। अच्छा एफ बी क्या है, ब्योंसी। और आपको याद होगा ब्योंसी का फॉर्मूला क्या था, तो मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ बॉडी, याद है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अबे याद है, इनटू में जी। ये ब्योंसी में जो वॉल्यूम यूज होता है वो बॉडी का वॉल्यूम होता है। समझ गया। और जो चीज डिस्प्लेस होती है फ्लूइड होता है, तो डेंसिटी किसकी आएगी, फ्लूइड या लिक्विड की, इनटू में जी। अच्छा विस्कस ड्रैग क्या होता है, 6 पाई ईटा, वेलोसिटी कौन सी है, टर्मिनल वेलोसिटी, इनटू में आर। आर क्या है, इस बॉडी की रेडियस, आर क्या है, इस बॉडी की रेडियस है। और वेट क्या होता है बेटा, याद है आपको, एम इंटू में जी। एम क्या है, इस बॉडी का मास है। ठीक है भैया। एक बार फोटो ले लो भैया इसकी तरह, तो लिखोगे टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। चलो कॉपी करो, चलो कॉपी करो, लेकिन अभी कॉपी नहीं करना ना, दिक्कत तो ये भी है। हाँ अब तो कैमरे में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। पता क्यों, क्योंकि मेरे को स्टेटमेंट ही बोलनी है। रुक जा, अभी स्टेटमेंट बहुत लंबी चौड़ी बोलूंगा तब लिखियो, जो मैंने समझाया ना वो बोलूंगा, वरना भूल जाएगी तू कल। ठीक है। एक काम करो, फोटो खींच ले, 1 मिनट रुक जा, तू फोटो खींच ले मेरे को भेज दे। ठीक है, अभी लिखना नहीं है। ठीक है। अब किसी भी इंस्टेंट पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो कि क्या था, ब्योंसी, विस्कस ड्रैग, और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या, जो कि वेट है, दोनों क्या हो गए भैया, बराबर हो गए। अब देखिए क्या होगा, देखिए बेटा बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा, बॉडी कैसी है, स्फेरिकल है, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बॉडी की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी बेटा, ρ2, क्या है, ρ2। हाँ जी, ये हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। प्लस विस्कस ड्रैग क्या है, 6 पाई ईटा क्या है, इस लिक्विड की विस्कोसिटी, याद है, विस्कोसिटी। वीटी क्या है भैया, मैक्सिमम वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इसका नाम दिया, रेडियस। अच्छा एम क्या है, मास ऑफ बॉडी। अब बॉडी का मास कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू में डेंसिटी ऑफ बॉडी
इंटू में जी, यही तो होगा बेटा। चलो 4/3 पाई आर क्यूब रो टू जी प्लस 6 पाई ईटा वीटी इंटू में आर बराबर में वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या भैया, बॉडी कैसी है, स्पेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी बॉडी कितनी भैया, रो 1 क्या है, रो 1 इंटू में जी। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इसको परली साइड में ले जाओ, उधर की तरफ ले जाओ, उधर की तरफ। तो क्या 6 पाई ईटा वीटी आर, ये उधर से आएगा तो बेटा देखिए 4 4 पाई और जी, 4 पाई और जी सेम है, कॉमन ले लीजिए यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ गया और जी भी कॉमन आ गया। अंदर क्या हुई, जब इधर जाएगा तो क्या रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कीजिए तो वीटी इक्वल्स में सॉल्व करोगे तो आप देखोगे, चलो अभी काटा पीटी कर देते हैं। ये क्या हुआ 2, ये 3 और ये क्या हुआ 2, ये एक आर से एक आर क्या हुआ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आर बचे, ठीक है। और पाई से पाई क्या हुआ कट गया। तो भैया वीटी की वैल्यू जो आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2 आर स्क्वायर जी रो 1 माइनस रो 2 अपॉन में क्या हुआ 3 नीचे आएगा, 3 ऑलरेडी है तो 9 और ईटा भी नीचे आएगा तो क्या 9 ईटा। ये हो गया भैया आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पर रो 1 क्या है भैया, तो बॉडी की डेंसिटी, और ये क्या है भैया फ्लूइड की डेंसिटी। ये क्या है भैया फ्लूइड की विस्कोसिटी, क्या है फ्लूइड की विस्कोसिटी। ये आर क्या है रेडियस ऑफ बॉडी। आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, मैं कह दूं भैया ये तो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, डेरिवेशन पक्का आ रही है इस बार 100% आएगी डेरिवेशन। मैंने कह दिया इफ रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, मतलब कि बॉडी की डेंसिटी क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा, तो आपको पता बॉडी डूब जाती है उस केस में, नीचे आती है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी चीज गिर रही है जिसकी डेंसिटी क्या है भैया एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तो वो क्या होगी नीचे की तरफ आएगी। उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी आपकी क्या होगी पॉजिटिव होगी। देखिए कैसे, आपको पता रो 1 ज्यादा है रो 2 कम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अबे ये ज्यादा ये कम है तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव ही होता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ रही है भैया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या आएगी डाउनवर्ड, क्या आएगी नीचे आएगी। इफ रो 1 इज लेस देन रो 2, मतलब कि इस एटमॉस्फेयर में कोई ऐसी चीज गिर रही है जिसकी डेंसिटी क्या है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी से कम है, जैसे हीलियम बलून होता है या हाइड्रोजन बलून होता है। आपने देखा होगा हाइड्रोजन बलून क्या तो ऊपर जाता है नीचे आने की बजाय, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की है उससे कम डेंसिटी उसकी है, तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव होती है। क्या होती है ऊपर जाएगा, कहा जाएगा वीटी इक्वल्स में क्या होगा सॉरी नेगेटिव आएगा, कहा जाएगी अपवर्ड, कहा जाएगी अपवर्ड। और देखिए भैया अगला थर्ड, इफ रो 1 बराबर में रो 2, मतलब कि आपको पता है हीलियम बलून जाते आते 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 एक ऐसी लेयर आती है जहां पे रुक जाता है, ना तो ऊपर जाता ना नीचे आता है। पता है क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी और उस लेयर की डेंसिटी दोनों आपस में क्या होती है बराबर आती है। जब कोई सेम डेंसिटी वाला बॉडी किसी डेंसिटी में आती है तो वहां उसके अंदर कोई मोशन नहीं होती, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी बराबर है दोनों, जीरो हो जाएगी। क्या होगी ना तो ऊपर जाएगी ना ही ये क्या होगी नीचे आएगी। समझ गया भैया, फटाफट कॉपी करो, फोटो खींच ले यार। यार ये अभी लिखवाने भी तो यार, जो मैं बोलूंगा लिख लेना, इसे घर पे कॉपी कर लेना, ठीक है। फोटो खींच, हो गया। अब इसमें एक ग्राफ बनता, बहुत प्यारा ग्राफ है, नींद आ रही है बिटो, कुछ भी ले सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ग्राफ आपने देखा कि भैया ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इसमें बनाने का एक लॉजिक है, इसके बनने का भी लॉजिक है। वैसे हर ग्राफ बनने का लॉजिक है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक यूज होता है। ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, किसका है वेलोसिटी टाइम का। आपको पता है स्टार्टिंग में वेलोसिटी तेज बढ़ेगी या स्लो बढ़ेगी, बताओ स्टार्टिंग में कैसे, स्टार्टिंग में वेलोसिटी तेज बढ़ती है, पता है क्यों, क्योंकि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स स्टार्टिंग में क्या होता है ज्यादा लगता है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता है, ऊपर वाला फोर्स क्या होता है कम होता है, याद है। अब स्टार्टिंग कंडीशन में विस्कस ड्रैग तो आ ही नहीं था, स्टार्टिंग में तो विस्कस ड्रैग था ही नहीं, केवल ब्योंसी लग रही थी ऊपर, नीचे क्या लग रहा था वेट, वेट कांस्टेंट है, तो ऊपर का फोर्स क्या था कम था, नीचे का फोर्स क्या था ज्यादा था।
नेट फोर्स क्या रहा है, ज्यादा लग रहा है बॉडी की तरफ नीचे, और बॉडी क्या होगी, ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगी। तो ग्राफ क्या होता है, स्टार्टिंग में बड़ा ऊंचाई से आता है ऐसे करके, लेकिन आपको पता थोड़े समय बाद ऊपर फोर्स बढ़ने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि विस्कस ड्रैग की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो नेट फोर्स क्या होता है, बॉडी के ऊपर कम होता है, यानी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कम होगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और बॉडी का जब एक्सेलरेशन कम होगा तो बॉडी की स्पीड भी क्या होगी, स्लोली बढ़ेगी। मतलब टाइम बीतने के साथ स्पीड में बढ़ना क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो ये स्लोप क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे गिरने लगता है ऊपर के। ठीक है, और आपको पता है जब दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं तो वो वेलोसिटी का बढ़ना क्या होता है, बंद हो जाता है, कांस्टेंट जाती है वेलोसिटी। क्या होती है, इस कंडीशन में अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों आपस में क्या होते हैं भैया, बराबर हो जाते हैं। अपवर्ड कौन कौन से है, विस्कस ड्रैग और बुयांसी। डाउनवर्ड कौन है, वेट। और इस केस में बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। वेलोसिटी क्या होती है भैया, कांस्टेंट। इसे टर्मिनल कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। समझ गए भैया। ये ग्राफ बहुत ज्यादा ऐसा सीधा, ऐसा ग्राफ बना दिया ना, गलत है पूरा ये नहीं बन सकता। ग्राफ ऐसा क्यों जा रहा है, तो क्या बोलोगे, लगातार फोर्स, नेट फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, और डिक्रीजिंग फोर्स की वजह से नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, और वेलोसिटी इंक्रीज तो करेगी, बट एट दी स्लो रेट, स्लो रेट से डिक्रीज करेगी। समझिए बच्चा, इसलिए ग्राफ ये ऐसा बना है। ठीक है, फोटो खींच में, ये ग्राफ गलत है, ऐसा बनना है। ठीक है, समझ गया। अब उसकी स्टेटमेंट जो लिखनी है वो लिखना चालू करो। ठीक है, लिखो, अब लिखो नहीं, हाँ उसके बाद ये कॉपी करना, वरना समझ में नहीं आता ना, मजा खराब हो जाएगा। हाँ, उसके बाद ये तीनों कॉपी करना। मैं पागल है, वो तो सबसे पहले लिखना था। या खुदा, सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा। कौशल तेरे को भी सीखना है, तू दूर से आता है यार काफी, जो दूर से आता है उसको सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा लड़कों में। लिखी भैया, देखिए, when a body falls through a viscous fluid, fall गिरना, fall through, when a body falls through a viscous fluid, comma, it produce a relative motion, when a body falls through viscous fluid, comma, it produce a relative motion अब आपको पता है जब बॉडी कोई गिरने लगेगी तो उसके आसपास की लेयर जो उसके कांटेक्ट में रहेगी वो क्या होगी, मोशन में आ जाएंगी। और जब मोशन में आएंगी तो दूसरी लेयर क्या रहेंगी, उसके आसपास की लेयर्स के आसपास रेस्ट में रहेंगी। वहां से क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कौन आता है, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स, याद है। ठीक है, when a body falls through a viscous fluid, comma, it produces relative motion between its different layers, full stop. As a result, comma, the body experience layers, full stop. As a result, comma, the body experience a viscous force, opposite to its motion, ब्रैकेट में लिखो F is directly FD is directly proportional to V। वेलोसिटी का डायरेक्टली होता है, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। फुल
फुल स्टॉप। ठीक है, a stage is reached, a stage is reached, stage is reached, 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 comma, when weight of the body become, when weight of the body become just equal to the, when weight of the body become just equal to the Buoyancy and, Buoyancy ब्रैकेट में एफ बी, Buoyancy एंड ब्रैकेट में एफ बी लिख दिया, एंड विस्कस ड्रैग ब्रैकेट में एफ डी। लिख दिया फुल स्टॉप। Buoyancy and viscous drag, viscous drag, full stop. Then no net force act on the body, full stop लगा दिया, viscous drag, full stop। मैं दोबारा बोल रहा हूं, a stage is reached when weight of the body become just equal to the sum of, अरे एक ही बात है, जस्ट इक्वल टू दी, सम तो लिखना ही पड़ेगा यार, सम एक ही बात है, सम ऑफ ब्योंसी एंड विस्कस ड्रैग, एफ डी लिख दे बस। हाँ, देन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, देन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, देन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, and it begins to move, and it begins to move, and it begins to move with a constant velocity, and it begins to move with a constant velocity. This velocity is known as terminal velocity. This velocity is known as terminal velocity. इस velocity को हम क्या कहते हैं भैया? टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद आपको डायग्राम बनाने और सारी चीजों को कॉपी करना है। ठीक है, ये डायग्राम, उसके बाद ये सबसे लास्ट में ये डायग्राम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने कराया था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए उस क्वेश्चन के बारे में। समझ गए? समझ गए? जो स्टेटमेंट लिखवाई वही सब लिखवाई है जो हमने पहले देख लिया। अब देखिए आगे बढ़ते भैया। एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 1995 में आया था सीबीएसई दिल्ली में। ठीक है, देखिए बिटो रहा हूं, और क्वेश्चन मैंने भेज भी रखा है आपको, वो क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज भी रखा है। देखिए क्या, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ ड्रॉप अपने पास, नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप कितनी भी अपने पास 8 है। कितनी ड्रॉप है हमारे पास? 8 छोटी छोटी ड्रॉप्स है वाटर की। किसी की भी कोई दिक्कत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इसकी जानने की। ठीक है, 8 ड्रॉप है। मैं बात करूं स्मॉल ड्रॉप की, स्मॉल ड्रॉप की, तो स्मॉल ड्रॉप की मैंने रेडियस एज्यूम कर लिया खुद से, वैसे नहीं सोच दे रखा है। रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप क्या है भैया? 1 मिलीमीटर। कितनी है? 1 मिलीमीटर। डेंसिटी वगैरह कुछ नहीं रखी, और बोल रहा है स्मॉलर ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो है भैया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए भैया, नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप कितनी है भैया? 8 है, और उसकी रेडियस कितनी है भैया? 1 मिलीमीटर, और उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब बात कह रहा है भैया बिगर ड्रॉप। क्या कह रहा है? बिगर ड्रॉप की बात होगी। कह रहे हैं जो बिगर ड्रॉप है ना वो इन 8 ड्रॉप के मिलने से बनी है। क्या बनी है? ये जो छोटी छोटी 8 ड्रॉप है ना वो मिल करके क्या बनी है? एक बिगर ड्रॉप। तो 8 इंटू में स्मॉलर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप जो है वो 8 स्मॉलर ड्रॉप से मिलकर बनी है। ठीक है, तो कह रहा है भैया अच्छा चलो मैं बात करता हूं, बिगर ड्रॉप की रेडियस निकाल लेते हैं। तो आपको पता है भैया बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम जो होगा, बिगर का वॉल्यूम वो 8 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप के। अब जो भी स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम होगा उससे 8 गुना बड़ी वाले का ज्यादा होगा ना। ठीक है, तो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई, पाई रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप का क्यू है ना, और 8 ये क्या होगा? 4/3 पाई रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्यू। बोलो हाँ, ये कैंसिल। अब क्या करें?
कैंसिल हो गया। रेडियस ऑफ क्यूब बिगर ड्रॉप और 8 रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अभी हमने क्या कर दिया, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप निकाल दिया, तो क्या होगा, ये क्यूब इधर जाएगा तो क्या होगा 2RS बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, इसकी क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा 2 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है इसकी, तो इसकी क्या होगी 2 मिलीमीटर। बड़ी वाली ड्रॉप की जो रेडियस आएगी वो क्या होगी 2 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए भैया, यहां पर ना तो ड्रॉप का डेंसिटी दे रखी है, ना जिस मीडियम में गिर रही है उसकी डेंसिटी दे रखी है क्या, ना तो ड्रॉप की डेंसिटी है ना जिस मीडियम में गिर रही है उसकी डेंसिटी है, दोनों ही केस में, यानी हमें दोनों केस में दोनों को क्या लेके चलना है, एक ही जैसा सेम है, नहीं समझे। मैं कह रहा हूं ना तो ड्रॉप की डेंसिटी, ना मीडियम की डेंसिटी, ना मीडियम की विस्कोसिटी, मतलब जो इस केस में है वही इस केस में भी है, समझ गया। दोनों में क्या है सेम है, दोनों में चेंज क्या हो रहा है, रेडियस चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, केवल रेडियस और वेलोसिटी वेरिएबल है, बाकी दोनों केस में डेंसिटी और विस्कोसिटी क्या है, सेम है। तो चलो भैया मैं यहां पे देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्या होगी, तो आपको बता दूं भैया फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप का स्क्वायर जी, मैंने मान लिया जो ड्रॉप है उसकी डेंसिटी क्या है ρ1 है, और जो मीडियम उसकी डेंसिटी क्या है ρ2 है, अपॉन में 2, और जो मीडियम उसकी विस्कोसिटी क्या है ईटा है, समझ गया। ये चीज क्या है भैया, इस केस में जो मैंने लिया वही उस केस में भी लूंगा, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है कुछ भी, समझ गया। चेंज ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इस केस में आओ, वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगी, तो 2 रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप है ना, रेडियस ही तो चेंज हुई है यहाँ पे, जी वही है, डेंसिटी भी वही है, और विस्कोसिटी भी क्या भैया वही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज जो इस मीडियम में है वही उस वाले मीडियम में भी रखिए, केवल वहां पर रेडियस चेंज हुई है और वेलोसिटी चेंज, समझ गया। तो आप देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बनी है, सेकंड इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो ये क्या होगा वीएस अपॉन में वीबी, कोई दिक्कत तो नहीं उठा। इसको इससे डिवाइड किया तो इधर क्या होगा, देखिए आप देखोगे सब कुछ कट जाएगा, बचने क्या वाला है RS स्क्वायर अपॉन में RB स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा केवल, समझ गया। पूरा सब कुछ कट जाएगा क्योंकि सब कुछ सेम ही है, ये सेम है कट गया, ये सेम है कट गया, जी सेम है कट गया, 2 कट गया, समझ गया, केवल यही बचना है आपका। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्या रखी है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप अपने को निकालनी है, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्या है 1 मिलीमीटर, क्या है रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप क्या है 2 मिलीमीटर, कैंसिल हो गया, सॉल्व करोगे तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ बिगर, और ये क्या होगा 1 बाय में 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप क्या आएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर है आपका, ठीक है भैया। तो एक क्वेश्चन था इसके ऊपर, मैंने बाकी 3-4 क्वेश्चन रखे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है भैया। दोनों केस में ये आपको सेम ही लेके चलना, क्योंकि ना तो मीडियम चेंज हो रहा है, ना मीडियम की डेंसिटी चेंज हो रही है, ना विस्कोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है भैया। तो ये करना है, ठीक है भैया। बाकी आगे करेंगे इसके आगे, बाकी 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे, वो ट्राई करना। फोटो खींच ले, मेरे को सारी फोटो दे दे, मैं भेज देता हूँ। हाँ क्लास खत्म करनी पड़ेगी ना, जिसको कॉपी करना कर ले कॉपी कोई, चलो टाटा बाय बाय ऑनलाइन।